लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। नेताओं को जवाब दे रहे हैं संभल के एसडीएम, उनको सुनिए। अगर इस तरह से जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी। और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। देखिए, कोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, कोई भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन जब लीगल ओपिनियन की बात किया जाता है तो लीगल फ्रेमवर्क को भी समझना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी तरह की दुर्घटना न हो, क्योंकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पुलिस और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए, घटना रोकने के लिए प्रशासन फैसले ले रहा है, लेकिन सियासत हो रही है। लेकिन शरीयत में क्या लिखा गया है, चलिए जरा आपको बता देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर खास जिक्र है। नमाज के लिए सबसे पाक जगह मस्जिद को माना गया है और मस्जिद को अल्लाह का घर माना गया है। हदीस में नमाज के बारे में बाकायदा बताया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब मिलता है, ये कहा गया है। ऐसे में नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ है और इसको मानना चाहिए। लेकिन चलिए जरा ये भी बताते हैं, क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब मिलता है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने का भी जिक्र है क्या? बिल्कुल जिक्र है। और उसमें क्या कहा गया है उसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, शरीयत में सड़क पर नमाज का जिक्र है और कोई मजबूरी होने पर अगर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन समय खत्म हो रहा हो तब सड़क पर नमाज जायज़ है, आसपास मस्जिद ना हो तब सड़क पर नमाज जायज़ है, लेकिन नमाज से राहगीरों को परेशानी ना हो, ये जिक्र है शरीयत में। और शरीयत में दूसरों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये सियासतदान तो नहीं समझ रहे, लेकिन लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो प्रशासन के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन संभल में क्योंकि कल अलविदा की नमाज होनी है ईद से पहले, तो ऐसे में तैयारी पूरी है। तस्वीर दीजिए, ये देखिए, प्रशासन निगरानी रख रहा है एक एक चीज पर। यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग है, क्योंकि होली का त्यौहार भी एक चैलेंज था और अब ईद है, तो ऐसे में अलविदा की नमाज भी एक चैलेंज है और ईद का त्यौहार भी। तो उस लिहाज से ड्रोन कैमरों की तैनाती यहाँ करके निगरानी रखी जा रही है। इसी पर के विष्णु एसएसपी संभल जानकारी दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, सुनिए उनको। बस संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे अन्य व्यक्ति को इनकन्वीनियंस होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पे अपनी नमाज है उसको अदा नहीं करेगा। छतों को लेकर भी चर्चाएं हैं। खुद जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि किसी की इबादत का अधिकार आप क्यों छीन सकते हैं? किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी वो पर्सनल प्रैक्टिस है, उसको कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए सभी लोग अपना अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको संपूर्ण करें, उसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है। तो देखिए, गाइडलाइन तो संभल और मेरठ के लिए जारी हुई है। दिल्ली में इसकी मांग चल रही है, लेकिन ये कई चेहरों को पसंद नहीं आ रही। उसी में से जियाउर रहमान बर्क भी हैं, जो बार बार भड़काऊ बयान देकर, नफरती बोल कर एक तरह से आग लगाना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोशिश संभल की जनता खुद नाकाम करने वाली। लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। नेताओं को जवाब दे रहे हैं संभल के एसडीएम, उनको सुनिए। अगर इस तरह से जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी। और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। देखिए, कोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, कोई भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन जब लीगल ओपिनियन की बात किया जाता है तो लीगल फ्रेमवर्क को भी समझना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी तरह की दुर्घटना न हो, क्योंकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पुलिस और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए, घटना रोकने के लिए प्रशासन फैसले ले रहा है, लेकिन सियासत हो रही है। लेकिन शरीयत में क्या लिखा गया है, चलिए जरा आपको बता देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर खास जिक्र है। नमाज के लिए सबसे पाक जगह
मस्जिद को माना गया है और मस्जिद को अल्लाह का घर माना गया है। हदीस में नमाज के बारे में बाकायदा बताया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब मिलता है, ये कहा गया है। ऐसे में नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ है और इसको मानना चाहिए। लेकिन चलिए जरा ये भी बताते हैं, क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब मिलता है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने का भी जिक्र है क्या? बिल्कुल जिक्र है। और उसमें क्या कहा गया है उसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, शरीयत में सड़क पर नमाज का जिक्र है और कोई मजबूरी होने पर अगर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन समय खत्म हो रहा हो तब सड़क पर नमाज जायज़ है, आसपास मस्जिद ना हो तब सड़क पर नमाज जायज़ है, लेकिन नमाज से राहगीरों को परेशानी ना हो, ये जिक्र है शरीयत में। और शरीयत में दूसरों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये सियासतदान तो नहीं समझ रहे, लेकिन लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो प्रशासन के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन संभल में क्योंकि कल अलविदा की नमाज होनी है ईद से पहले, तो ऐसे में तैयारी पूरी है। तस्वीर दीजिए, ये देखिए, प्रशासन निगरानी रख रहा है, एक एक चीज पर यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग है, क्योंकि होली का त्यौहार भी एक चैलेंज था और अब ईद है, तो ऐसे में अलविदा की नमाज भी एक चैलेंज है और ईद का त्यौहार भी। तो उस लिहाज से ड्रोन कैमरों की तैनाती यहाँ करके निगरानी रखी जा रही है। इसी पर के विष्णु एसएसपी संभल जानकारी दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, सुनिए उनको। संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे अन्य व्यक्ति को इनकन्वीनियंस होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पे अपनी नमाज है उसको अदा नहीं करेगा। सर, छतों को लेकर भी चर्चाएं हैं। खुद जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि किसी की इबादत का अधिकार आप क्यों छीन सकते हैं? किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी वो पर्सनल प्रैक्टिस है, उसको कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए सभी लोग अपना अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको संपूर्ण करें, उसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है। तो देखिए, गाइडलाइन तो संभल और मेरठ के लिए जारी हुई है, दिल्ली में इसकी मांग चल रही है, लेकिन ये कई चेहरों को पसंद नहीं आ रही। उसी में से जियाउर रहमान बर्क भी हैं, जो बार बार भड़काऊ बयान देकर, नफरती बोल बोलकर एक तरह से आग लगाना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोशिश संभल की जनता खुद नाकाम करने वाली। लोगों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया है। नेताओं को जवाब दे रहे हैं संभल के एसडीएम, उनको सुनिए। अगर इस तरह से जो भी मस्जिद है, आप जान रहे हैं कि मस्जिदों के आसपास भीड़ बहुत इकट्ठी होती है, तो उसके अगर आसपास छतों की अनुमति दे दी जाएगी तो छतों पर भीड़ बहुत होगी। और कई बार होता है कि छतें जर्जर होती हैं या उतना भार वहन करने की स्थिति में नहीं होती हैं, तो गिरने और उससे दुर्घटना होने की आशंका रहती है। इसके दृष्टिगत लोगों को मना किया गया है और लोग इसको समझ भी रहे हैं। देखिए, कोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, कोई भी न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी बात कह सकता है, लेकिन जब लीगल ओपिनियन की बात किया जाता है तो लीगल फ्रेमवर्क को भी समझना चाहिए। पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, किसी तरह की दुर्घटना न हो, क्योंकि इस तरह की अगर कोई घटना होती है तो इसके लिए सीधे तौर पे पुलिस और प्रशासन को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। देखिए, घटना रोकने के लिए प्रशासन फैसले ले रहा है, लेकिन सियासत हो रही है। लेकिन शरीयत में क्या लिखा गया है, चलिए जरा आपको बता देते हैं। मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर खास जिक्र है। नमाज के लिए सबसे पाक जगह मस्जिद को माना गया है और मस्जिद को अल्लाह का घर माना गया है। हदीस में नमाज के बारे में बाकायदा बताया गया है। मस्जिद में नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब मिलता है, ये कहा गया है। ऐसे में नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ है और इसको मानना चाहिए। लेकिन चलिए जरा ये भी बताते हैं, क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि मस्जिद में ही नमाज पढ़ने पर 27 गुना सवाब मिलता है, तो सड़क पर नमाज पढ़ने का भी जिक्र है क्या? बिल्कुल जिक्र है। और उसमें क्या कहा गया है उसको लेकर भी आपको जानकारी देते हैं। देखिए, शरीयत में सड़क पर नमाज का जिक्र है और कोई मजबूरी होने पर अगर सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन समय खत्म हो रहा हो तब सड़क पर नमाज जायज़ है, आसपास मस्जिद ना हो तब सड़क पर नमाज जायज़ है, लेकिन नमाज से राहगीरों को परेशानी ना हो, ये जिक्र है शरीयत में। और शरीयत में दूसरों को तकलीफ देने की इजाज़त नहीं दी जाती है। तो ये सियासतदान तो नहीं समझ रहे, लेकिन लोग समझ रहे हैं और यही वजह है कि वो प्रशासन के फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन संभल में क्योंकि कल अलविदा की नमाज होनी है ईद से पहले, तो ऐसे में तैयारी पूरी है। तस्वीर दीजिए, ये देखिए, प्रशासन
निगरानी रख रहा है, एक एक चीज पर यहाँ प्रॉपर मॉनिटरिंग है, क्योंकि होली का त्यौहार भी एक चैलेंज था और अब ईद है, तो ऐसे में अलविदा की नमाज भी एक चैलेंज है और ईद का त्यौहार भी। तो उस लिहाज से ड्रोन कैमरों की तैनाती यहाँ करके निगरानी रखी जा रही है। इसी पर के विष्णु एएसएसपी संभल जानकारी दे रहे हैं, कैसी व्यवस्था है, सुनिए उनको। संभल में कल अलविदा की नमाज है, वो पढ़ी जाएगी। उसके बाद में उसके लिए स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है वो किया गया है। 10 कंपनी पीएसी और आरआरएफ यहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। कल पीस कमेटी में जो यहाँ पे संभल स्तर की पीस कमेटी थी, उससे पूर्व भी जनपद स्तर की पीस कमेटी की गई थी। उसमें बताया गया था कि सड़कों पे कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उससे अन्य व्यक्ति को इनकन्वीनियंस होता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति सड़कों पे अपनी नमाज है उसको अदा नहीं करेगा। छतों को लेकर भी चर्चाएं हैं। खुद जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, वो ये कह रहे हैं कि किसी की इबादत का अधिकार आप क्यों छीन सकते हैं? किसी व्यक्ति को छत पे अपनी नमाज पढ़ना है, वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, उसकी वो पर्सनल प्रैक्टिस है, उसको कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसमें वो स्वयं की सुरक्षा का भी ध्यान रखे और दूसरे लोगों की कन्वीनियंस का भी ध्यान रखे। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखते हुए सभी लोग अपना अपना जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको संपूर्ण करें, उसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है। तो देखिए, गाइडलाइन तो संभल और मेरठ के लिए जारी हुई है, दिल्ली में इसकी मांग चल रही है, लेकिन ये कई चेहरों को पसंद नहीं आ रही। उसी में से जियाउर रहमान बर्क भी हैं, जो बार बार भड़काऊ बयान देकर, नफरती बोल बोलकर एक तरह से आग लगाना चाहते हैं। लेकिन उनकी कोशिश संभल की जनता खुद नाकाम करने वाली